नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं, क्या है आज खास। दिन दहाड़े नकाबपोशों ने घर में घुसकर महिला पर किया हमला। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र की है घटना। न्यूयॉर्क म्यूजियम ऑफ आर्ट के प्रतिनिधि पहुंचे उदयपुर। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से की मुलाकात, जानी मेवाड़ की संस्कृति। भैरव अष्टमी पर शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण पर निकले काल भैरव। आनंदपुरी के जंगल में मिली युवक युवती की लाश, नहीं हो पाई अभी तक पहचान, शव मोर्चरी में रखे। रतलाम रेलवे स्टेशन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर होंगे कई आयोजन। शताब्दी वर्ष में पश्चिम रेलवे मंडल करेगा गौरवशाली इतिहास का उत्सव। गनोड़ा में पेंशनरों का स्नेह मिलन एवं स्नेह भोज कार्यक्रम हुआ। 300 सदस्य रहे शामिल, समाज हित में कार्य करने का निर्णय। उदयपुर के मीनार में लेपर्ड के आतंक का हुआ अंत। वन विभाग की टीम ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। 17 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर जान दी। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र का है मामला। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े घर में घुसकर 2 नकाबपोशों द्वारा एक महिला पर हमला करने का मामला सामने आया है। वारदात थाना क्षेत्र रिको उदय विहार कॉलोनी स्थित मकान में हुई है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक घर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही देर बाद भागते हुए दिख रहे हैं। जानकारी के अनुसार उदय विहार कॉलोनी में 2 युवक घर के अंदर घुसे और वहां महिला का गला दबाया। घर में काम करने वाली अन्य महिला भी मौजूद थी, जिसने युवक की इस हरकत को देखकर शोर मचाया, जिससे युवक हड़बड़ाते हुए घर से निकले और अपने तीसरे साथी के साथ भाग निकले। पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ कर रही है, लेकिन प्राथमिक रूप से ये मामला लूट का लग रहा है। युवक के घर में घुसते हुए और बाहर भागते हुए का घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। सिटी पैलेस संग्रहालय उदयपुर में द मेट इमेजिंग एजुकेशन एंड कंजर्वेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके तहत मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क के प्रतिनिधि मंडल ने महाराणा प्रताप चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध न्यासी डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से भेंट की। इस अवसर पर दल ने शिक्षा, संरक्षण, चित्रकला, फोटोग्राफी तथा संग्रहालय प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की। 10 से 14 नवंबर तक चल रही यह कार्यशाला महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन और मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्देश्य सिटी पैलेस संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं एवं चित्रों के रखरखाव, संरक्षण और प्रदर्शन से जुड़ी नवीन तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है, ताकि भविष्य में संग्रहालय को और अधिक समृद्ध, आधुनिक एवं आगंतुकों के लिए अनुभव परक बनाया जा सके। कार्यशाला के दौरान मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट और फाउंडेशन के विशेषज्ञ दल द्वारा इमेजिंग, क्यूरेटोरियल स्टडीज, म्यूजियम एजुकेशन तथा संक्षिप्त ऐतिहासिक सत्र में प्रेजेंटेशन एवं संवाद आयोजित किए जाएंगे। कार्यशाला के पहले दिन मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के दल को सिटी पैलेस संग्रहालय का भ्रमण कराया गया, जहां उन्हें संग्रहालय की विविध गतिविधियां, प्रदर्शनी प्रक्रिया तथा संरक्षण प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सविता मोनी, एलेनी जारास, जुआन ट्रूजिलो, क्रिस हैंस और यूकी चोक न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के प्रतिनिधि मंडल में सम्मिलित हुए। बांसवाड़ा में भैरव अष्टमी के पावन पर्व पर शहर के जवाहर पुल स्थित सिद्धनाथ महादेव मंदिर से भगवान भैरव जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस धार्मिक आयोजन में शहर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे पूरे मार्ग पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा की शुरुआत सिद्धनाथ महादेव मंदिर से हुई, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद भगवान भैरव की प्रतिमा को फूलों से सजे रथ पर विराजमान किया गया। शोभा यात्रा में मधुर भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु चल रहे थे। अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर मेलड़ी माता छींच, तलवाड़ा गौशाला के महंत रघुवीर दास और महाकाल की शोभा यात्रा के संत महंत विशेष रूप से मौजूद रहे और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। संतों की उपस्थिति ने आयोजन और अधिक गरिमा प्रदान की। शोभा यात्रा शहर के गांधी मूर्ति चौराहे, चंद्रपोल गेट, पीपली चौक, महालक्ष्मी चौक और विभिन्न मार्गों से होते हुए भैरव मंदिर आजाद चौक पहुंची, जहां महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ पर्व का समापन हुआ। आयोजन को सफल बनाने में युवाओं की टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र स्थित
पोठीपाड़ा गांव के जंगल में बुधवार दोपहर में संदिग्ध हालत में अज्ञात युवक युवती के शव मिले हैं। दो शव पड़े होने की सूचना पर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने शवों को देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से मृतकों की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाई। इस पर दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर एमजे अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस के अनुसार दोनों शव संदिग्ध हालत में जंगल में मिले हैं। शवों का फोटो खींचकर पुलिस कंट्रोल रूम से सभी थानों में पहचान के लिए भेज दिए हैं। जैसे ही दोनों की पहचान होगी, परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। दूसरी ओर शव मिलने की इस घटना के बाद चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। लोग कई तरह के प्रयास लगा रहे हैं। मामले का खुलासा दोनों की पहचान होने के बाद ही हो पाएगा। ये आनंदपुर थाने से दो शव मिले थे, वो मोर्चरी में रखा है, अज्ञात शव है, मोर्चरी में शिनाख्त हेतु रखवाया बांसवाड़ा। अभी ये लड़का लड़की दोनों है क्या? हाँ, लड़का लड़की। सर अज्ञात ही मान वो तो आगे जाके पता चलेगा, अभी तो अज्ञात ही है। आगे जो भी शिनाख्त होने के बाद पता चलेगा। कौन से थाने का मामला? ये आनंदपुरी में मिले जंगलों में। कौन से गांव में? वो तो क्लियर नहीं है, पोठीवाड़ा के आसपास के जंगल। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल अपने गौरवशाली रेल इतिहास के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर रतलाम रेलवे स्टेशन परिसर में भव्य शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन रतलाम की उस विरासत को सम्मान देगा जिसने एक सदी से यात्री और व्यापार दोनों को जोड़ा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा 100 हीलियम बैलून छोड़कर शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी और हेरिटेज आर्टिफैक्ट गैलरी का उद्घाटन, शताब्दी वर्ष बॉल का अनावरण, रेलवे सुरक्षा बल की बाइक परेड, सिविल डिफेंस, स्काउट गाइड व स्कूली बच्चों की आकर्षक झांकी, आदिवासी लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, ड्राइंग व क्विज प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। रतलाम रेलवे का गौरवशाली इतिहास 150 वर्ष पुराना है। दिल्ली मुंबई मुख्य रेल मार्ग के मध्य बिंदु पर स्थित यह स्टेशन न केवल पश्चिमी भारत के व्यापार का केंद्र रहा, बल्कि अपनी स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग उपलब्धियों के लिए भी प्रसिद्ध है। 1870 से 1876 के बीच महाराजा होलकर ने खंडवा से इंदौर तक मीटर गेज लाइन होलकर रेलवे का निर्माण कराया। इसके बाद 1871 से 1880 के बीच महाराजा सिंधिया ने इंदौर नीमच रेलवे बनाई, जिसे सिंधिया नीमच रेलवे कहा गया। रतलाम में पहली मीटर गेज लाइन 1874 में चली, जबकि ब्रॉड गेज लाइन 1893 में आरंभ हुई, जिसने रतलाम को मुंबई दिल्ली रेल मार्ग से जोड़ा। 1896 में रतलाम नागदा उज्जैन रोड गेज लाइन खुली और रतलाम जंक्शन पश्चिम रेलवे का रणनीतिक केंद्र बन गया। रतलाम रेलवे स्टेशन भवन लगभग 100 वर्ष पुराना है। इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली में निर्मित यह 2 मंजिला इमारत अपने मेहराबी बरामदों, सजावटी झरोखों और कलात्मक गुंबदों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी भव्यता आज भी यात्रियों का स्वागत उसी शालीनता से करती है जैसी एक सदी पहले करती थी। देखिए, रतलाम स्टेशन का रतलाम शहर की पहचान में बहुत अहम योगदान है और रतलाम स्टेशन के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में हम ये समारोह 14 नवंबर से शुरू करेंगे और इसमें विभिन्न गतिविधियां होंगी, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स होंगे। इसमें हम कला प्रदर्शित करेंगे, आर्टिफैक्ट्स प्रदर्शित करेंगे, फोटो एग्जीबिशन होगी और बहुत गणमान्य काफ़ी व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, शहर के गणमान्य नागरिकों को बुलाया जाएगा, बैलून रेजिंग होगी, परेड होंगी, तो वो सभी सांस्कृतिक गतिविधियां हम ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए, रतलाम स्टेशन पिछले 100 सालों में किस किस स्टेज से गुजरा है, क्या क्या वहाँ नई चीज़ें हुई हैं, ये इन प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को पता चलेगा, इन फोटोग्राफ्स के माध्यम से पता चलेगा और रतलाम में हम जो कार्य करने वाले हैं, चल रहे हैं अभी जो कार्य, वो भी लोगों को इनकी जानकारी। उदयपुर जिले के मेनार में पिछले 2 सप्ताह से फैले लेपर्ड के खौफ से लोगों को गत शाम निजात मिली। वन विभाग की टीम ने 4 घंटे मशक्कत के बाद लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया। पिछले कई दिनों से गांव से समिति बरोडिया मार्ग के आसपास लेपर्ड लगातार दिखाई दे रहा था और रात के समय मवेशियों पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बना रहा था। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त था और लोग देर शाम अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे थे। इसी को लेकर वन विभाग की टीम गत शाम को मीनार पहुंची, लेपर्ड के मूवमेंट क्षेत्र का निरीक्षण किया। लेपर्ड के निरीक्षण के दौरान भी एक व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया। टीम ने तत्परता दिखाते हुए लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया।
इसके बाद वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने लेपर्ड को बायोलॉजिकल पार्क में लेकर आ गए। लेपर्ड के पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम की इस कार्रवाई की ग्रामीणों ने सराहना की है। बांसवाड़ा जिले के कसरावाड़ी थाना अंतर्गत मोटापाड़ा गांव में एक युवती ने अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि युवती किसी बात को लेकर परेशान थी। जब परिवार वाले घर में नहीं थे तब उसने अपने कमरे में जाकर फांसी का फंदा लगा लिया और जान दे दी। घटना की जानकारी मिलने पर कसारवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रस्सी से नीचे उतरवाया। पुलिस के अनुसार मोटापाड़ा निवासी 17 वर्षीय रीता पुत्री रमेश ने किन्हीं कारणों से फांसी लगा ली है। पुलिस उसके शव को एमजी अस्पताल की मोर्चरी में लेकर आई, जहां परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों का कहना है कि युवती ने फांसी क्यों लगाई उन्हें नहीं पता। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। हम सुश्री रीता, पिता का नाम रमेश डामोर, निवासी मोटापाड़ा की है और इसकी मोटापाड़ा जंगल में पेड़ से लटकी, फंदे से लटकी लाश मिली थी। परिजनों ने कार्रवाई तो रिपोर्ट पेश की, जिसे पोस्टमार्टम कराया जाकर इनको सपूर्द की गई है। सर आपका नाम बताना। डिविजन सिंह, थाना कसरवाड़ी से। गनोड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राथमिक परिसर में पेंशनर समाज उप शाखा गनोड़ा के पेंशनरों का स्नेह मिलन एवं स्नेह भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गनोड़ा तहसील क्षेत्र के लगभग 300 पेंशनर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिश्चंद्र पांड्या, मुख्य अतिथि जगदीश चंद्र भावसार, विशिष्ट अतिथि जयपाल सिंह चौहान, महेंद्र कुमार पंड्या, नरहरि कांत, शंकर लाल निनामा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पेंशनरों को संबोधित करते हुए कहा गया कि रिटायरमेंट के बाद पेंशनर प्रत्येक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेंशनर पूरी उम्र राजकीय सेवा के द्वारा प्राप्त अनुभवों से अपने समाज तथा आसपास के लोगों को अपने अनुभवों से लाभान्वित कर सकते हैं। इस अवसर पर जीवित प्रमाण पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा इस जीवित प्रमाण पत्र को कैसे प्राप्त करना है, कैसे भरना है, इसके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान गनोड़ा उप शाखा के सभी पेंशनरों को जब भी बैठक आहूत की जाए उस बैठक में अनिवार्य रूप से आने के लिए आग्रह किया गया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।